नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक और अद्भुत रहस्यमयी और प्रेरणात्मक कथा में, जहां प्रतिदिन हम खोलते हैं उन गुत्थियों के परते जो राजा विक्रमादित्य के जीवन में आई और हर बार उन्हें न केवल एक बेहतर राजा बल्कि एक श्रेष्ठ मानव भी बनाती गई। आज की गुत्थी है, क्या राजा को न्याय देना चाहिए या निभाना चाहिए अपना दिया हुआ वचन। जब दोनों में से एक को चुनना जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बन जाए। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी आया दंबिकासुर। पर इस बार वह अकेला नहीं था, उसके पीछे थी एक वृद्धा स्त्री जिसकी आंखों में दुख था पर होठ बिल्कुल मौन थे। दंबिकासुर बोला, राजन, आज की गुत्थी इस स्त्री से जुड़ी है। यह ना कुछ बोलेगी ना रोएगी, पर इसका मौन ही तुम्हारी परीक्षा बनेगा। राजा ने वृद्धा की ओर देखा, वह चुपचाप राजा के चरणों में आ गिरी और अपने हाथों में एक पुराना ताम्रपत्र रखा। राजा ने जब वह ताम्रपत्र पढ़ा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह पत्र वर्षों पूर्व उनके द्वारा एक गांव को दिया गया कर माफी वचन पत्र था, जिसमें लिखा था कि उस गांव पर कभी कर नहीं लगेगा। लेकिन अब वह गांव कर चुका रहा है, क्योंकि दरबारी अधिकारियों ने उसे राजा का पुराना मजाक कहकर अमान्य कर दिया था। वृद्धा वही गांव की आखिरी जीवित प्रतिनिधि थी और अब राजा के सामने प्रश्न था, वचन निभाना या राज्य के वर्तमान कानूनों को लागू रखना। जब राजा ने कभी भावनाओं में आकर एक ऐसा वचन दे दिया हो जिसे आज निभाना राज्य को कठिनाइयों में डाल दे, तो क्या न्याय है वचन निभाना या वर्तमान अर्थात और कानून के अनुसार निर्णय देना। राजा ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर बोले, जब एक राजा कोई वचन देता है तो वह केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि धर्म और राज्य की आत्मा से करता है। मेरे द्वारा दिया गया वह वचन भावनाओं में दिया गया हो सकता है, पर उस पर हस्ताक्षर मेरे थे और हस्ताक्षरित धर्म कभी मजाक नहीं होता। मैं उन दरबारी अधिकारियों को दंड दूंगा जिन्होंने उस वचन का मजाक उड़ाया और उस गांव को कर मुक्त घोषित करता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह वचन पुराना है, बल्कि इसलिए कि वह सच्चा है। राजमहल मौन हो गया, पर वृद्धा की आंखों में आंसू बह निकले। उसका मौन एक संतुष्ट आशीर्वाद बन गया। एक राजा की पहचान उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके शब्द की स्थिरता से होती है। वचन जब धर्म के साथ दिया जाए तो वह समय के साथ नष्ट नहीं होता, बल्कि पीढ़ियों तक न्याय की नींव बनता है। दर्शकों से मेरा सवाल है, दोस्तों सोचिए, अगर आपने कभी कोई वादा किया हो जो आज आपके लिए कठिन हो गया हो, तो क्या आप उसे निभाएंगे? कमेंट करें, आपके अनुसार सच्चा धर्म क्या है, वचन निभाना या समय की जरूरत के अनुसार निर्णय लेना। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई प्रेरणा, नई गुत्थी और न्याय भाव आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद मित्रों। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।